नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी, खासकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी 2023 के लिए। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके निबंधों को अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक माना गया है? किसके निबंधों को अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक माना गया है? वह शिव पूजन सहाय के निबंधों को, कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी के निबंधों को, कि सियाराम शरण गुप्त के, कि वियोगी हरि? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सियाराम शरण गुप्त के निबंधों को अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक माना गया है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। किस कहानी में जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है? वह राजा निर्बसिया है, कि नीली झील है, कि सफ़ेद तितलियां हैं, कि सीने का दर्द है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राजा निर्बसिया कहानी में जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजीत आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। और राजा निर्बसिया किसकी कहानी है? राजा निर्बसिया कमलेश्वर की कहानी है। राजा निर्बसिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके विषय में कहा गया है कि इनके प्राण भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी युग के हैं? किसके विषय में यह युक्ति कहा गया है कि इनके प्राण तो भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी युग के हैं? ऐसा भी पूछ सकता है प्रश्न कि किसे भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है? किस विद्वान को या किस कवि या लेखककार को? वह प्रेम घन है, कि बाल मुकुंद गुप्त हैं, कि राधाचरण गोस्वामी है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे इनकी प्रसिद्ध रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे के चिट्ठे इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। और बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग के प्राण और द्विवेदी युग का शरीर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। पद्माकर भट्ट हैं, उनके बारे में रामचंद्र का यह विचार है। रामचंद्र शुक्ल का, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। दूसरा कथन लिखते हैं कि परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी, कि बिहारी से कम आके जाते थे पद्माकर। तीसरा है ऑप्शन कि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। चौथा है कि पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। केवल क और ग सही है, कि केवल ख और ग, कि केवल ग और घ, कि केवल ख और घ? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
केवल क कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। यह सही है पद्माकर के विषय में। और पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर क और ग राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रज भाषा में मौलिक गद्य लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं? गिरधर दास हैं कि गोरखनाथ हैं कि सारंगधर हैं कि विश्वनाथ सिंह हैं? ब्रज भाषा में मौलिक गद्य लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर विश्वनाथ सिंह है। ब्रज भाषा में मौलिक गद्य लिखने वाले पहले लेखक विश्वनाथ सिंह हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमन जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। तो यह सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल में। तो उपयुक्त पंक्तियों का क्या आशय है? जंगल घना और भयावह है कि जंगल के जीवन का कोई निशान नहीं है, या यहाँ जंगल में केवल जंगल ही नहीं जीवन की चुनौती है, या यह जंगल केवल योगी यतिनियों के लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह जंगल के आधार पर जंगल को यह रहस्यवादी कविता है। यह केवल जंगल के माध्यम से अलग रहस्यवाद इसमें छिपा है कि यह मनुष्य जाति पर यह रचना रचा गया है। जैसे यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौतियाँ हैं। जीवन की चुनौतियाँ जैसे जंगल में संघर्ष होते रहता है, वैसे ही जीवन में भी चुनौतियाँ आती रहती हैं। तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और वह लिखते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल में। तो घना जंगल भयावह नहीं होता। तो घने जंगल में नींद में डूबे हुए से उगतते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिसमें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसने हिंदी गद्य के बहुत ही सुंदर रूप का आभास दिया। शुक्ल जी यह कथन किस नाटक के संदर्भ में कहा है कि इनमें हिंदी गद्य के बहुत ही सुंदर रूप का आभास मिलता है? वह विद्या सुंदर है, सती प्रथा है, अंधेर नगरी है कि बादशाह दर्पण है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विद्या सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का अनुक्रम है? बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस या कुणार? तो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। तो यह सही मिलान करना है कि सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पहले घर रहेगा, पहले कोणार्क रहेगा, फिर मादा कैप्टस रहेगा, फिर बकरी रहेगा, फिर लास्ट में कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा? किसने शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण की उपाधि दी? सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ रहेगा। यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह नीचे ऊपर हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा कि शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निराला जी ने कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल के, कि सुंदरदास के, कि नामदेव के, कि मलुकदास के? बिसेवा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि नामदेव के गुरु थे बिसोवा खेचर। क्वेश्चन नंबर 11, चारिका 1998 किसका इतिहास पर एक उपन्यास है? चारिका 1998 किसका इतिहास पर एक उपन्यास है? किसके इतिहास ग्रंथ पर? जैनेन्द्र कुमार के, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, कि शांतिप्रिय द्विवेदी के, कि यशपाल के? तो चारिका 1998 में जिसकी रचना हुई वह शांतिप्रिय द्विवेदी के इतिहास पर लिखा एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मिल। अब कहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल क और ख सही है, कि केवल ख और ग सही है, केवल ग और घ सही है, कि केवल ख और घ सही है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, केवल ख और ग सही है। केवल ख और ग सही है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित पत्रिका है संबंधित सारे कलकत्ता और चुनार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आस्था के चरण। आस्था के चरण नामक निबंध में कितने खंड एवं उपखंड है? 4 खंड एवं 8 उपखंड है, 8 खंड एवं 4 उपखंड है, कि 5 खंड एवं 10 उपखंड है, या 3 खंड एवं 9 उपखंड है? तो कभी देखिएगा कि खंड कम होंगे और उपखंड उसके ज़्यादा होंगे, खंडों के उपखंड ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आस्था के चरण नामक निबंध में 4 खंड हैं और उन खंडों के 2-2 उपखंड हैं, तो 8 उपखंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? प्लेटो हैं, कि अरस्तु हैं, कि वुडवर्थ हैं, कि टी.एस. इलियट हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टी.एस. इलियट जी हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि की दृष्टि कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? तो वह टी.एस. इलियट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम्राट नामक पत्र के संपादक कौन थे? गुलाब राय गोविंद थे, कि नारायण मिश्र थे, कि जगमोहन सिंह थे, कि बालकृष्ण भट्ट थे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट थे। सम्राट नामक पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है अमृतसर आ गया, कि परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, या उसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर
16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है और इसको लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और इन्होंने चंद्रकांता नामक उपन्यास को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुक्ल जी का पहला निबंध कौन सा है? विचार वीथी है या विचार वीथी है? विचार वीथी है कि साहित्य काव्य में है? साहित्य है, विचार वीथी है कि साहित्य है कि काव्य में? अभी यहाँ से है, काव्य में अभिव्यंजनावाद है, काव्य में अभिव्यंजनावाद है। शुक्ल जी का पहला निबंध कौन सा है? विचार वीथी है या वीथी है कि साहित्य है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद है? काव्य में अभिव्यंजनावाद है कि चिंतामणि भाग 1 है? तो शुक्ल जी का पहला निबंध विचार वीथी नाम से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुक्ल जी का पहला निबंध साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण दिया है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। क और ख दोनों सही है और ख क की सही व्याख्या करता है, या क और ख दोनों सही है परंतु ख सही व्याख्या नहीं करता है क का, या क सही है परंतु ख सही नहीं है, या क सही नहीं है परंतु ख सही है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क सही है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। उसने कहा है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, यह तो सही है, परंतु मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, यह भी उसने नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क सही है परंतु ख गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस नाटक की भाषा को सही भाषा की गहरी तलाश नेमीचंद जैन ने कहा? कि किस नाटक की भाषा को सही भाषा की गहरी तलाश नेमीचंद जैन ने कहा? वह आधे अधूरे है कि चंद्रगुप्त है कि गोदान है कि मैला आंचल है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आधे अधूरे। आधे अधूरे किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का नाटक है और इसे नेमीचंद जैन ने कहा है कि इसकी भाषा गहरी तलाश के बाद लिखा गया है। इसकी भाषा बहुत गहराई में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है? निम्नलिखित में से यह कथन है कि काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति है, यह किसका कथन है? तो रुद्रट का है कि कुंतक का है कि जगन्नाथ का है कि वामन का है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति है। तो आज के इस सेशन की समाप्ति इसी क्वेश्चन से हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।